Hello student, read this question. A boy classified the reaction between the methane and chlorine in presence of sunlight as a substitution reaction. तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब सिंपली आप समझते हैं जैसे कि अगर वन या मोर एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिप्लेस्ड हो जाए या सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग समझना चाहेंगे कि सब्स्टिट्यूशन या प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो इस सिंपल सा चीज़ है कि एक या मोर वन और मोर एटम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड compounds get replaced by suitable एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, यानी हम लोग हेटेरो एटम भी कहते हैं और ग्रुप ऑफ एटम। तो वन और मोर एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिप्लेस हो जाता है। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन है, यानी इनऑर्गेनिक का नहीं, ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग अब ये समझ गए कि चलिए एक या एक से ज़्यादा हो जाए। उसके आगे पढ़िए अब क्या लिखा है, सपोर्ट देयर व्यू विथ सुटेबल जस्टिफिकेशन एंड इलस्ट्रेट द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें, ये बॉय जो कर रहा है अपना रिएक्शन किया है वो मीथेन और क्लोरीन के बीच का रिएक्शन है। तो इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में कि मीथेन और क्लोरीन के बीच में सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है, यानी मीथेन हम लोग सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं जिसको आप लोग स्ट्रक्चर फार्मूला में देखते होंगे कि मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर में क्या दिए, सब आगे हम लोग समझेंगे। और क्लोरीन गैस जब सनलाइट यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, सनलाइट लिखा जाता है। इसका और भी यूज है, अल्ट्रावायलेट लाइट ही विटामिन डी का क्रिएशन करता है हमारे बॉडी में जब वो कोलेस्ट्रॉल से रिएक्ट करता है तब। तो वो बायोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है। तो CH4 जब हुआ तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन उसको रिप्लेस कर देगा, यानी सनलाइट के CH3Cl प्लस HCl। तो यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस्ड कर दिया बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम को, यहाँ CH3 हो गया। तो वो जो बॉय जो जस्टिफिकेशन किया, इलस्ट्रेट एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, CH3 Cl2 Cl2, हाँ ठीक है, बैलेंस्ड है। तो ये इस तरह का रिएक्शन और भी होता है, चलता जाता है। किसी CH3 को अगर नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें तो चेन रिएक्शन के रूप में भी आप देख सकते हैं कि CH3 यहाँ पे आ गया, CH3, तो सपोज कीजिए CH3 Cl2, तो ये मीथेन क्लोराइड था, ये मीथेन डाइक्लोराइड हो जाएगा, CH2 Cl2 CH3 Cl। तो ये जो आप लोग देखें CH3Cl, CH2 CH3 CHCl3 एंड लास्ट है CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे आया। तो ये जो रिएक्शन है
ऑलरेडी चलता रहा, तो ये आपका काम यहीं पे समाप्त हो जाता है। जो इसको बॉयज़ का देर जो व्यू था वो सही करेक्ट था। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में अगर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि बॉयज़ का जो व्यू था, बॉयज़ व्यू इज करेक्ट यानी ट्रू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन एटम आर replaced by chlorine, any heteroatom. हेट्रोएटम। तो हेट्रोएटम के बारे में हम लोग आगे भी सीखेंगे कि जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब। तो 4-5 फंक्शनल ग्रुप में यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया।